हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर अशोक सर क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में जो प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे संबंधित एक वीडियो इसके पहले पार्ट फर्स्ट के नाम से है और ये उसी क्रम का दूसरा वीडियो है। आइए सीधे चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करें। आरआरबी कोलकाता गुडगार्ड्स परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए देखें, उपराष्ट्रपति के रूप में इनको बताना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले रहे हैं, पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए हुए में से, और आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के अब प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। तो उनमें से एक माइनस कर दीजिएगा तो उसके बाद ये उपराष्ट्रपति बन जाएंगे दूसरे नंबर के। क्योंकि जो लोग उपराष्ट्रपति रहे हैं आप अधिकांश देखेंगे उनमें से राष्ट्रपति के पद पर भी कार्यरत हुए हैं। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद दूसरा नंबर आता है बीबी गिरी का, और तीसरा नंबर बीडी जित्ती। अंतिम में आते हैं आर वेंकट रमण इन दिए हुए प्रश्न में से। तो पहला हो गया आपका, पहला यहाँ ए में भी है और पहला बी में भी है। तो बी में एक के बाद चौथा, क्योंकि एक तो उसके बाद चौथा, तो ये बी वाले में है। तो इस तरह से ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? सोच लीजिए एक बार, किसे मिला था भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले? तो अब देखिए, सर्वप्रथम किसने भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त किया था? तो उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विकल्प में है। जी हाँ, डी ऑप्शन, और ये हो जाएगा सही। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वह उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था दिए हुए विकल्पों में से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, ऐसे विवाद को सुलझाने का काम किसका है? तो सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद उत्पन्न होता है उसी का विनिश्चय अंतिम माना जाता है। ये संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। और ये भी एक बात कही गई है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर देता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो उस दौरान जब वह राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्य या घोषणा की जाती है तो उसको अविधि मान्य नहीं घोषित किया जाएगा, क्योंकि वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा वह है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगला अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? किसको नहीं करता? प्रधानमंत्री को करता है, हाँ। उपराष्ट्रपति को करता है क्या? नहीं करता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका मतलब कौन सा उत्तर सही होगा? वह उत्तर सही होगा उपराष्ट्रपति, बी। इनको नियुक्त नहीं करता। इन्हें संसद के दोनों सदनों के द्वारा एकल संक्रमणी मत समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से इनका निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सही होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कैसे भंग करेगा? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करेगा। ठीक है,
उपराष्ट्रपति की सलाह पर नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष सलाह पर नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। और आप अनुच्छेद 75(3) के हिसाब से समझिए, जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के विघटित किए जाने पर नए चुनाव कराए जाते हैं। आइए देखें प्रश्न को। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आप जानते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो इसका उत्तर सही होगा बी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? भारत के राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष होती है, सही है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता, सही है। महाभियोग से हटाया जा सकता, सही है, लेकिन उसका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, यह गलत है और यही असत्य है। किंतु इस प्रश्न का यही उत्तर सत्य है, तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। आप जानते हैं अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद को धारण करने से 5 वर्ष तक रहेगा, तो ये कह रहे हैं कार्यकाल 8 वर्ष होता है, इसलिए ये गलत है। आइए देखें अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 58 में 35 वर्ष, अनुच्छेद 61 में महाभियोग लगा करके हटाया जाएगा। अगला देखें, इस प्रश्न में है कि वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, गलत। राज्यसभा केवल कर सकता है, गलत। विधान परिषद, नहीं। लोकसभा करेगा केवल, नहीं। सही कौन सा होगा? डी, लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सांसद सदस्य ये लोग करते हैं चुनाव किसका? उपराष्ट्रपति का। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने वाले राज्य विधान मंडलों के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। मतलब विधानसभा विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होंगे, किंतु राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। विधानसभा के सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य, वो कौन सी 2 केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली और दूसरा बोलिए पुदुचेरी। वाह। आइए अगला प्रश्न देखें, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 56 कहता है कि 5 वर्ष के लिए। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए, तो इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल राज्यसभा, गलत। वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है, गलत। वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, गलत। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसको हटाने के लिए संसद हटाएगी और संसद महाभियोग लगा सकती है। अनुच्छेद 61 के अनुसार, और संसद का दोनों में से कोई भी सदन आरोप लगाएगा, दूसरा इसकी जांच करेगा। अनुच्छेद 61 में देखिए क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर, याद रखें, संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने के संसद द्वारा हटा सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व, याद रखें,
राष्ट्रपति को सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव लिखित रूप में उपलब्ध कराना आवश्यक है। प्रस्ताव रखने वाले सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन आरोपों का अन्वेषण करता है। इस दौरान राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन भी महाभियोग प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तब प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। तो ये स्पष्ट उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। आइए अगला प्रश्न देखें। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान 3 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। एक बात तो याद रख लीजिए कि उपराष्ट्रपति के स्थान पद रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए शीघ्र भरा जाएगा। इसके लिए संविधान में किसी समय सीमा का आदेश नहीं किया गया है। तो फिर इसका उत्तर 3 महीना गलत, 6 महीना होगा गलत, है ना, 1 साल के अंदर गलत, इनमें से कोई नहीं गलत। क्यों? क्योंकि डी सही है। क्या पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि संविधान में किसी निश्चित सीमा का आदेश नहीं हुआ है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।